हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर बैच 2.0 चल रहा है, उसमें मैं आपको यूनिट 1 पढ़ा चुका, यूनिट 2 हमारी कंटिन्यू हो चुकी है। उसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ परिभाषाएँ और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, मैं वो चीज़ें बता चुका था। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनसे सीधा कनेक्ट रहता है, ठीक है? उनको समझने, उनसे सीधा निष्पादित से संचारित संसारित जो भी बोलते हैं हम, वो से मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके संचालित करने के लिए एक बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को सेवाएँ प्रदान करता है, ठीक है? आप इसमें कुछ ध्यान रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आप ध्यान रखेंगे इसमें ड्राइव, ठीक है? सिस्टम यूटिलिटी और बीआईओएस, ठीक है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बीआईओएस का पूरा फुल फॉर्म होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसकी आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, तो ये भी एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ ली जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये ऐसा होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, ठीक है? उसको एक तरीके से ये सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है, ठीक है? उसकी सुरक्षा के लिए यूजेज होते हैं, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था एंटीवायरस, डिस्क ड्राइव बताया था मैंने, डिस्क क्लीनर और एक आता है फॉर्मेटिंग, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। मतलब बात ये है कि कंप्यूटर की जो रख-रखाव या उसकी सुरक्षा करता है, वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में उसके एग्जांपल एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, फॉर्मेटिंग, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? तो इतना ही पढ़ना है यहाँ पे, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है? अब हम बताएँगे यहाँ पे कि प्रोग्रामिंग भाषाएँ, ठीक है? भाषाएँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भाषाएँ किस-किस जनरेशन में कौन-कौन सी भाषाएँ कब विकसित हुई, तो वो हम चीज़ें यहाँ पे जानेंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़ो, ठीक है? जिससे आपके आने वाले एडब्ल्यूटीपीओ के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो, ठीक है? इसके अलावा पे आप अदर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर जैसे एसएससी, सीजीएल, मेंस हो गया, तो वहाँ भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मतलब कोई भी चीज़ें मिस नहीं होगी और आप पूरे-पूरे नंबर ले सकते हो यहाँ से कंप्यूटर का, ठीक है? तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग भाषाएँ। प्रोग्रामिंग भाषाएँ क्या होती है कि प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उनका अपना व्याकरण होता है, उनकी अपनी मीनिंग होती है, जिसे हम मिन क्या कहते हैं? जिसे हम मिनटैक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिनटैक्स कहते हैं। तो मतलब प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है? उनकी अपनी एक व्याकरण होती है, उनकी अपनी एक खुद की ग्रामर होती है, ठीक है? जिसे हम मिनटैक्स कहते हैं, वही प्रोग्रामिंग भाषा होती है। प्रोग्रामिंग भाषा होती है कंप्यूटर की, उसे हम 2 भागों में बाँटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में इसे डिवाइड किया गया है कंप्यूटर की भाषाओं को। सबसे प एक श्रेणी आती है निम्न स्तर की श्रेणी, निम्न स्तरीय भाषाएँ और एक होती है उच्च स्तरीय भाषाएँ। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि निम्न स्तरीय जो भाषाएँ होती है, वो मशीन पर निर्भर करती है। किस पर डिपेंड करती है? वो मशीन पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि जो निम्न स्तरीय भाषाएँ होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती है? वो होती है मशीनरी लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। ठीक है? इसमें मशीनी भाषा ठीक है? 1 जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है? एक तो ये और एक असेंबली भाषा, इसमें 2 भाषा होती है। निम्न स्तरीय भाषाओं की 2 भाषा, एक होती है मशीनी भाषा, दूसरी है असेंबली भाषा, 2GL होती है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने आपको चीज़ें समझाई कि कौन-सी चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, ठीक है? इसे मैं इरेज़ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है? दोबारा से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग भाषाएँ, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएँ क्या होती है? कि प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, क्या होता है इसमें? कंप्यूटर की प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसका अपना एक व्याकरण होता है, अपनी खुद की एक मीनिंग होती है, ठीक है? जिसे हम मिनटैक्स कहते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा उसे 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। कितनी श्रेणी में? 2 श्रेणी में, उसमें पहली श्रेणी आएगी निम्न स्तरीय भाषाएँ, दूसरी है उच्च स्तरीय भाषाएँ, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो मशीन पर निर्भर करती है। किस पर डिपेंड करती है? मशीन पर निर्भर करती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? निम्न स्तरीय भाषाएँ किस पर डिपेंड करती है? वो मशीन पर डिपेंड करती है और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है मशीनी भाषा और एक होती है असेंबली भाषा, ठीक है? असेंबली भाषा होती है 2 जनरेशन लैंग्वेज होती है, मशीनी भाषा होती है 1 जनरेशन लैंग्वेज की होती है, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा उच्च स्तरीय भाषाएँ, ठीक है? उच्च स्तरीय भाषाएँ होती है वो, ये मशीन पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है? निम्न स्तरीय भाषा किस पर डिपेंड करती है? मशीन पर, लेकिन उच्च स्तरीय भाषा मशीन पर निर्भर नहीं करती। ये कहाँ काम होती है? ये कोड लिखने में सरल होती है, ठीक है? उच्च स्तरीय भाषा कोड लिखने में सरल होती है। हुँ। इन भाषाओं को कंप्यूटर सीधे तौर पर नहीं समझ पाता है,
ठीक है? उन्हें मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है। मतलब जो डायरेक्ट कंप्यूटर होता है, वो उच्च स्तरीय भाषा को समझ नहीं पाता है और इसे कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अनुवादित करने वाले अनुवादकों की आवश्यकता होती है, वो उच्च स्तरीय भाषा होती है, ठीक है? उच्च स्तरीय भाषा के एग्ज़ाम्पल आप ध्यान रखेंगे, कौन-कौन सी उच्च स्तरीय भाषा होती है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उसके बाद में फोरट्रन, ठीक है? एक बार और सी लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और फोरट्रन। ये सब क्या है? उच्च स्तरीय भाषाओं के एग्जाम्पल है। तो आप सीधा-सीधा ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन में सीधा-सीधा आएगा जावा निम्न में से कौन-सी भाषा है? तो उच्च स्तरीय भाषा है। पाइथन उच्च स्तरीय भाषा है, फोरट्रॉन उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ। ठीक है? और नेक्स्ट बढ़ने से पहले थोड़ा इरेज़ करते हैं। आप जैसे ही मैं इनको कंप्लीट इरेज़ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसके बाद में आप आपके नोट्स अच्छे से बना लिया करो। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वो हो गया मशीनी भाषाएँ, तो सॉरी वो प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा 2 प्रकार की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम बताते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? कहाँ-कहाँ इसका यूज़ होता है? इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांसलेटर की? तो ट्रांसलेटर के बारे में हम जानते हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है कि असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज होती है, में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं। जो ट्रांसलेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है दुभाषिया, ठीक है? तो ट्रांसलेटर 2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं सॉरी, अनुवादक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर, कंपाइलर और द्विभाषिया, ठीक है? तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि अनुवादक निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं या अनुवादक का कौन-सा प्रकार नहीं है? ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा। तो आप ध्यान रखेंगे असेंबलर, कंपाइलर और द्विभाषिया। असेंबलर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा-सा हम दिखाते हैं कि असेंबलर चीज़ क्या है? असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर, ठीक है? असेंबलर का क्या होता है? जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ आई समझ में आपको? 1 मिनट के लिए दोबारा बताते हैं कि असेंबलर क्या होता है कि असेंबलर का मतलब होता है कि असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, वो होता है हमारा असेंबलर। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर का क्या काम होता है कि सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड में बदल देता है, वो होता है हमारा कंपाइलर। एक होता है द्विभाषी। द्विभाषी एक प्रकार एक बार में पूरे कार्यक्रम के बजाय एक बार में एक पंक्ति का अनुवादक करता है, वो होता है हमारा द्विभाषी। मतलब क्या करता है कि एक बार में जैसे कोई पूरा पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ को अनुवादक नहीं करता है। ये सिर्फ एक पंक्ति का अनुवादक करता है, वो होता है द्विभाषी। ठीक है? तो चीज़ें समझ में आ गई कि असेंबलर, कंपाइलर और द्विभाषी क्या होता है? यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तीनों की तीनों। कि असेंबलर क्या करता है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है।